बाबा राम सिंह जी सिंगड़ा वाले, नानकसर गुरुद्वारा करनाल, मैं कल गया था उनके अंतिम दर्शन को, और वो एक सुसाइड नोट लिख के गए, और ऐसा ही एक 10 पन्नों का सुसाइड नोट उन्होंने गुरुद्वारे में छोड़ा था। चिंतन करना, रास्ता दिखाना गुरुओं का काम होता है, संतों का काम होता है, समाज को रास्ता दिखाना अच्छाई का। वो परेशान हुए, उनके लेटर को एक बार वो पंजाब में भी लिखा हुआ था, लेकिन सुन लीजिए, उन्होंने लिखा कि किसान आंदोलन चल रहा है, और किसान पिछले 3-4 महीने से आंदोलन में। वो सिंघू बॉर्डर गए और वहां के जीवन को देखा। अभी आपके यहाँ टेम्परेचर आप नोट करेंगे, रात में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4 तक जा रहा है। कड़ाके की ठंड होती है, कमरे से रात में निकलना पड़ जाए, कोई आ जाए उसको देखने जाना पड़ जाए तो बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन जो लोग आंदोलन में हैं वो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, पेट्रोल पंप पे, सड़क पर, तंबू लगा के, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, टेंटों में। शीत का समय, इसीलिए तो कमाता है आदमी कि अपने जीवन की सुरक्षा कर सके, अपने बच्चों का भविष्य बना सके, अपने लिए संसाधन इकट्ठा कर सके। तो बाबा जी ने इसे करीब से महसूस किया और उनको समझ आया कि कितना बड़ा छल जो है सरकार ने किया है, और वो तकलीफ जो है वो देख नहीं पाए। कहना बड़ा आसान होता है, करीब से जब आदमी अपने जीवन में जिसके ऊपर गुजरती है उसको पता लगता है। तो बाबा जी ने लेटर में लिखा कि सब लोग अपनी अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी तरफ से आंदोलन में हिस्सेदारी कर रहे हैं। कोई मेडल वापस लौटा रहा है, कोई मांग कर रहा है, कोई सड़क पे आंदोलन में है, किसी के ऊपर पानी के फुहारे लगे, किसी ने लाठियां खाई, किसी ने आंसू गैस के गोले सहन किए। हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी दादियां, हमारी चाचियां, वहां सब लोग रोड पे हैं। हमारे दादा, चाचा, भैया, छोटे भाई, बड़े भाई, सब लोग हैं वहां आंदोलन में। तो उन्होंने कहा सब लोग अपना अपना जो भी हकदारी, हिस्सेदारी बनती है आंदोलन में वो निभा रहे हैं, और मैं कायरता से सुसाइड नहीं कर रहा हूं, मैं बलिदान दे रहा हूं, मैं शहादत दे रहा हूं, मैं अपने शरीर को आंदोलन में समर्पित कर रहा हूं। क्योंकि रास्ता नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि सरकार हठ धर्मी करके बैठ गई है। क्योंकि सरकार मजबूर है, आज मोदी जी भी मजबूर है, क्योंकि इतना पैसा लिया है पूंजीपतियों से, अडानी अंबानी से, कि उनके काम रोक ही नहीं सकते हैं, चाहे उसके लिए कितने लोगों की जान चली जाए। 25 से 26 किसानों की जान चली गई और एक संत की जान चली गई। इतना बोझ लेकर मोदी जी कैसे जिएंगे तो वो जाने। झूठ बोलने में लोगों को शर्म आती है, लेकिन आंख से आंख मिला के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग झूठ बोलते हैं, और ये आज पूरा देश देख रहा है कि जहां किसान मना कर रहे हैं वो कह रहे हैं किसान बिल अच्छा। बाबा जी ने यह भी लिखा कि जुल्म करना और जुल्म सहना और जुल्म को होते हुए देखना, ये तीनों जो हैं ये एक तरह का अपराध है, गुनाह है, और मैं ये नहीं देख पा रहा हूं। इसलिए मैं अपने जीवन का जो है बलिदान कर रहा हूं इस आंदोलन के नाम। हम किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, इस देश के लिए, इस आंदोलन के लिए, लोकतंत्र के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया। उनको कोटि कोटि नमन। लेकिन किसान का, मजदूर का, गरीब का, हम सब लोगों का एक रिश्ता है। इस बिल की गहराई को आप लोग, जो लोग नहीं समझ पाए, उनको ये समझना चाहिए कि पहले बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने CA-NPR NRC की लड़ाई लड़ी क्योंकि वो संविधान के खिलाफ थी, और ये लड़ाई भी संविधान के खिलाफ है। ये संविधान को जो है, संविधान को बचाने की है, क्योंकि
ये जो खेती का इसका फसल का मामला है, ये स्टेट का मामला है। सेंटर इस पर अपनी पॉलिसी जबरदस्ती थोप रहा है, तो यही किसान मांग कर रहे हैं। यहां आंदोलन होते हैं किसान अपने हक के लिए, कर्जा माफी के लिए, तमाम तरह के लिए सड़कों पे आता आंदोलन करता है। लेकिन आज किसान ने कुछ मांगा नहीं, जबरदस्ती उस पर ये बिल थोप दिए गए। और सरकार कह क्या रही है? बाबा जी को ये समझ आया, संत तो क्योंकि उनका जीवन समाज के लिए होता है, उन्होंने जमाना देखा होता है, पुराने अनुभव होते हैं, इतिहास के जानकार होते हैं वो, और रास्ता दिखाते हैं समाज को, तो उनको ये भी पता है सरकार का चाल चरित्र। ये सरकार जो है ये जनता का विश्वास खो चुकी है और संत महापुरुषों का विश्वास खो चुकी है। ये इतनी निकम्मी सरकार है, झूठी सरकार है, और उनके नेता तमाम लोग भ्रष्ट हैं, लालची लोभी लोग बैठे हैं सत्ता में। वो कह रहे हैं कि हम लिखित में एमएसपी का आश्वासन दे रहे हैं, कानून में नहीं डालेंगे, क्योंकि जो लिखित में दिया है उस पर तो कल भी कोई नया नोटिफिकेशन कैबिनेट जारी कर देगी, सरकार जारी कर देगी, और वो जो लिखित में दे रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। किसान तो इस बात को समझ चुके हैं। मैं तो कहता हूं कि अन्नदाता वो नस्ल है जो बीज देख के बता देता कि कैसी होगी फसल। जिन्होंने जो 50 साल से खेती कर रहे हैं, 40 साल से खेती कर रहे हैं, उनको ज्यादा पता होगा, या इन लोगों को जिन्होंने कभी एक गन्ना नहीं उगाया है। तो पूंजीपतियों के चाटुकार नहीं बताएंगे किसानों को कि क्या क्या समस्या किसानों के सामने आएंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन्होंने देखी है, इसके उदाहरण है ऑलरेडी। मंडियां खत्म हो जाए, कितने लोगों का रोजगार जाएगा। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल बाबा जी के अंतिम दर्शन करके मुझे बड़ी तकलीफ हुई। और जब भी कहीं अन्याय होता है, क्योंकि बाबा साहब ने भी तो हमें ये सिखाया है, उन शब्दों को याद कीजिए कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है, और वो भी दोषी होता है जो अपने हक अधिकारों को छीनते हुए देखता है। यही तो बाबा जी कह के गए, और ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा। तो हमारे संत भी, हमारे गुरु भी, हमारे महापुरुष भी एक जैसी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने समाज को रास्ता दिखाया, इस दुनिया को, इस देश को रास्ता दिखाया। इसलिए मैंने कल ये संकल्प लिया था कि मैं किसान आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा।